हुजूर गौस पाक के ज़माने में एक ईसाई और एक मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे थे। उनमें झगड़ा बहुत टाइम से चल रहा था। उसी रास्ते से हुजूर गौस पाक गुजर रहे थे। हुजूर गौस पाक ने जब उनको लड़ता हुआ देखा तो ठहर गए। इतने में उस ईसाई ने मुसलमान से कहा कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा मुर्दे जिंदा किए हैं, बहुत लोगों को जिंदा किया है, क्या तुम्हारे नबी ने कोई किसी को जिंदा किया है कभी? अब जो मुसलमान लड़ने वाला था वो अनपढ़ था, उसको दीन की समझ नहीं थी, वो जानता नहीं था कि मेरे मुस्तफ़ा ने कितने मुर्दे जिंदा किए हैं, कितनों को जिलाया है। ये आवाज़ जब गौसे पाक के कानों में पहुंची, गौसे पाक को जलाल आ गया। जलाल आने के बाद गौसे पाक ने उसके बाजू को पकड़ा और ईसाई का बाजू पकड़ने के बाद झिंझोड़ के कहा, तूने क्या कहा कि मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दे जिंदा नहीं किए? तू मेरे मुस्तफ़ा की बात करता है, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूँ, बता तुझको कौन सा मुर्दा जिंदा कराना है। जब ईसाई ने इतना सुना तो कहने लगा, अगर ना हुआ तो गौसे पाक फरमाते हैं, जो तू कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर गौसे पाक ने फरमाया, अगर मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया तब क्या करेगा? तो वो कहने लगा, जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हजरत हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि ना तुझको मेरे घर की सफाई करनी है, न झाड़ू लगानी है, न मेरी कोई खिदमत करनी है, बस मेरी गुजारिश तुझसे इतनी है कि अगर मैंने कोई मुर्दा जिंदा कर दिया तो तुझको मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना होगा। ईसाई ने उनकी शर्त मान ली और शर्त मानने के बाद अपने यहाँ के सबसे पुराने कब्रिस्तान में ले जाके हुजूर गौसे पाक को एक कब्र के सिरहाने खड़ा कर दिया और कहने लगा कि अगर तुम में ताकत है तो इस कब्र के बारे में मेरे बाप मेरे दादा कोई नहीं जानता कि इसमें कौन दफन है। अगर तुम मुर्दा जिंदा कर सकते हो तो इस कब्र के मुर्दा जिंदा कर दो, मैं आपको मान जाऊंगा और मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर गौसे पाक ने जब इतना सुना तो कब्र के सराहने खड़े हुए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने महबूब के लिए इसको जिंदा कर दे। और कब्र वाले से कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जब इतना कहा तो कब्र से एक बूढ़ी औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद कही, कुर्बान जाऊं गौसे पाक, मैं बनी इसराइल में थी और मेरी किस्मत देखो कि अल्लाह ने मुझको, जब मैं मरी तो बनी इसराइल में थी और अल्लाह ने आज मुझको दोबारा से जब पैदा किया है, दोबारा से जब मुझको कलमा पढ़ने की तौफीक दी है, तो तुम्हारे हाथों मुझको प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ाया है, ये मेरा मुकद्दर है। जब ईसाई ने इतना देखा तो हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गया। गौसे पाक ने उसको उठाया, उठाने के बाद कहा, ना ना, मेरे कदमों में नहीं गिरना है, तुझको कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ना है। तो ईसाई ने कहा कि हुजूर जल्दी से जल्दी मुझको कलमा पढ़ाइए और मुझको मुसलमान कर दीजिए। गौसे पाक ने उसको कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर ईसाई को मुसलमान